नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। यस फ्रेंड्स, निफ्टी में तो बहुत तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही। इवन निफ्टी आज 12,700 भी सस्टेन करता हुआ देखने को मिला और बैंक निफ्टी आज भी तेज़ था। लेकिन उसी बीच में फ्रेंड्स हम रिलायंस में गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट दोस्तों ऐसे ही नहीं हुई, इसके पीछे थी एक वजह क्या है फ्रेंड्स? ग्लोबल वजह है और मैं आपको अनबायस्ड व्यू अपना शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज फ्रेंड्स ये बात तो है कि रिलायंस बहुत निचले स्तरों से तेज हो चुका था। बहुतों को लगा कि 1850 के बाद जब 2100 पे जाता हुआ देखने को मिला, बहुतों को लगा गाड़ी छूट गई है। क्या दोस्तों ये मौका है या फिर एक धोखा? और क्या न्यूज़ आ रही है और फ्रेंड्स हमें क्या रणनीति अपनानी है? बिकॉज न्यूज़ तो आते रहेंगे, कोई पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव। नेगेटिव न्यूज़ को हम लोग को कैसे लेना है और पॉजिटिव न्यूज़ को भी हमें कैसे ट्रीट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज फ्रेंड्स मैं अपना ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। तो चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रिलायंस शेयर वॉज डाउन बाय 5% आफ्टर एमएससीआई रिड्यूसेस वेटेज इन नवंबर रिव्यू। दोस्तों एमएससीआई जिनको नहीं पता, मॉर्गन स्टैनली क्रेडिट जो उनके जो इंडेक्स है जो बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जहाँ पे ये अपने इंडेक्स में किसी के वेट को बढ़ाते हैं, किसी को वेट को घटाते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज फ्रेंड्स ये ट्रैक करते रहते हैं बहुत सारे इंडेक्सेस को। बात की जाए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उस हिसाब से रिलायंस का जो रिव्यू है सेमी मिड की बात की जाए दोस्तों, जो बीच का 6-6 महीना का होता है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। और यही न्यूज़ दोस्तों मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट तो बैठा ही है शॉर्ट करने के लिए, चाहे निफ्टी को या फिर कोई भी स्टॉक को। तो भैया हमें रिलायंस में आज इसी वजह से गिरावट देखने को मिला व्हेन एमएससीआई रिड्यूसेस इस वेटेज। अब दोस्तों जो असल चीज़ क्या है आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। द शेयर ऑफ रिलायंस मीन्स द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फेल 5% ऑन वेडनेसडे, जो कि आज के दिन है, आफ्टर एमएससीआई reduces weightage on the stock in its semi-annual index review. The weightage of the stock was cut to 12.35। अर्लियर दोस्तों कितना था? 14.09। तो अभी भी निफ्टी के जो इंडेक्स है उसमें बदलाव नहीं हुआ। बट एमएससीआई ने अपने इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें दोस्तों रिलायंस का जो वेट है वो कमा दिया है, घटा दिया है। और दोस्तों वो कुछ और एक्स्ट्रा स्टॉक को ऐड ऑन कर दिए हैं और रिलायंस के वेट को कम कर दिए हैं। और फ्रेंड्स ये बात तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जिसका वेट बढ़ता है तो क्यों, तो लोगों को लगता है कि इसमें और फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, उनके रिजल्ट आ सकते हैं, उनके शेयर का प्राइस भाग सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स उनके अकॉर्डिंग एक रैली आती है ऐसे न्यूज़ के बाद जहाँ पे एड ऑन की न्यूज़ आती है। उसी हिसाब से अगर हमें एक गिरावट देखने को मिली है, फिर रिव्यू के दौरान थोड़ा सा कट हम लोग को देखने को मिला स्टेक में, तो फ्रेंड्स मार्केट उसको नेगेटिव भी ट्रीट करता है। बिकॉज रिसेंटली ही जब रिसफलिंग हुआ था निफ्टी का तो उसमें रिलायंस के वेट को सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और इसलिए दोस्तों रिलायंस हमें बहुत तेज होता हुआ देखने को मिला। इवन आईटी सेक्टर को भी बढ़ा दिया गया था। क्यों? तो भाई इंडेक्स बचना चाहिए और नहीं तो गवर्नमेंट को दोस्तों बहुत जवाब देना पड़ जाएंगे सब सिटीजन को। और इंडेक्स कैसे बढ़ेंगे? तो जो भाग रहे हैं, जिनका बिजनेस लॉकडाउन में चल रहा था, उनको दोस्तों उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया गया था। और अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि इंडेक्स में कटौती हो, उस पर मैं कुछ कमेंट या फिर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट एमएससीआई ने दोस्तों रिलायंस के वेटेज को काट दिए है और ये एक नकारात्मक चीज़ मार्केट ने इसको पकड़ा है। तो गाइस आपको अगर पूरी खबर पढ़ के सुनाऊं तो एक सेकंड आप देख सकते हैं। द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फेल 5% ऑन वेडनेसडे आफ्टर एमएससीआई, जो कि मैंने बताया। द स्टॉक फेल एज मच एज 5% टू द डेज लो ऑफ 1979 पे हम लोग को ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। और दोस्तों ये बीएससी पे या फिर एनएससी पे आप जहाँ भी देख सकते हैं, हैज़ डिक्लाइन 10% इन द लास्ट 1 मंथ। तो हमें एक महीना से गिरावट देखने को मिल रही है और एक मंथ की बात की जाए तो 10% से ज़्यादा टूट चुका है। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप देख सकते हैं कि एमएससीआई said that it will add 12 Indian stock, एक दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ है, and delete 2 as part of its semi-annual index review of its global standard index. The changes its constituent for the MSCI global standard indexes will take place as on the close of November 30। तो हमें 12 इंडियन स्टॉक देखने को मिल सकता है और दोस्तों इन सब में आ सकती है अब तेज़ी। तो फटाफट दोस्तों आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को दोस्तों ये ऐड करना चाहते हैं, कौन कौन से स्टॉक है। एसीसी, अडानी ग्रीन, अपोलो अस्पताल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लेबोरेटरी, कोटक बैंक, एल&टी इन्फो, एमआरके, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टेंट एंड येस बैंक। ओह दोस्तों सरप्राइजिंगली बस येस बैंक का भी नाम है। मीनवाइल बॉश
एंड LIC वेर रिमूव फ्रॉम द इंडेसेस। तो दोस्तों इनकी पिटाई हो सकती है और मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, बट इन 12 स्टॉक में हमें एक हरियाली फिर तेजी देखने को मिल सकती है। और जहां एक वेटेज कम होना एक नेगेटिव बात तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन हमें क्या इसको मौका की तरह से लेना है, बिकॉज फिर से दोस्तों जब रैली आ गई थी लोग इसको 2100 पे लेने के रेडी थे। आज 2000 के नीचे जब आया तो लोगों को फिर से लग रहा है कि 1700 जाएगा, 1800 जाएगा। मेरा क्या दोस्तों दिमाग है और मैं इस स्टॉक को आने वाले 10-5 साल में कैसे देखता हूँ। आज के दिन की फ्रेंड्स बात की जाए तो हमें डाउन साइड 2000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। 1978 का आज लो बना रहा था, 2100 के लगभग दोस्तों इसने हाई को टच किया था। 52 वीक लो तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, कैसे क्रूड ऑयल के प्राइस से ये बहुत ही सस्ता हो गया था। और दोस्तों उसके बाद जियो की न्यूज़, रिटेल की न्यूज़ और एक सब जगह से ऑप्टिमिज्म की फीलिंग रिलायंस को ऑल टाइम हाई पे अचीव करवाई और दोस्तों यही इंडेक्स को बहुत भगाया। रिलायंस का और IT का इंडेक्स को भगाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब दोनों ये करेक्ट क्यों हो रहे रिलायंस, बिकॉज अगर इंडेक्स भाग गया फ्रेंड्स तो अब पैसा ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग होगी। बिकॉज रिलायंस का लॉकडाउन के पहले जो भाव था वो 1600 था और लॉकडाउन के दरमियान उसके बाद फ्रेंड्स 2400 का होते हुए देखने को मिला। तो इतनी जो 800 रुपये का जो रैली आई थी, जो एक्स्ट्रा मनी पंप हुआ था फ्रेंड्स, वो सब निकल रहा है धीरे धीरे। एक बार में तो निकलेगा नहीं, धीरे धीरे निकल रहा है। और दोस्तों जो अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो बीटन डाउन स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे भी जो भी 30% 40% डिस्काउंट में अवेलेबल है, उनमें जा रहा है पैसा। तो आप देख सकते हैं कि यस स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अगर एक अंधाधुन एक रैली आती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और उसको कोई भी करेगा। मैं भी अगर होऊंगा तो भी करूंगा, लेकिन कंपनी खराब है बिल्कुल नहीं। 12 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कुछ समय पहले ये दोस्तों ये 14.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हुआ करती थी। इंडस्ट्री पी से अभी भी हमें प्राइम वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये चीज़ ही प्राइम है। यस इनके ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल हमें अभी भी ख़त्म होते हुए देखने को मिले। ख़त्म मतलब दोस्तों $5.7 पर बैरल के हिसाब से इनको नुकसान अभी भी इंटरनेशनल क्रैश की वजह से देखने को मिल रहा है। पर बैरल में अभी भी नुकसान है। अगर दोस्तों रिकवरी आती है तो इनमें एक उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन इनके जो दो अभी दिग्गज बिजनेस हैं, बात की जाए जियो और रिटेल की, दोस्तों यही इनके फ्यूचर है। लेकिन अभी भी हमें रिलायंस के जो बिजनेस को एनालाइज किया जाए तो ऑयल और पेट्रोकेमिकल ही से ये घिरी हुई है। तो हमें जियो और रिटेल के बारे में उतना चर्चा नहीं करना चाहिए, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। डिलीवरीज भी दोस्तों हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अब करे तो करे क्या और क्या लेवल्स हम लोग को फर्दर देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक दोस्तों अगर बुरी होती है तो ऐसे 38 रुपीज़ की लो अब देख रहे हैं 2000 साल में लगा रही थी तो इतना रिटर्न थोड़ी ना देती। और अब देख सकते हैं कोरोना वायरस के काल में ये कैसे भाग चुकी है, बिकॉज रिलायंस का पूरा फोकस जा रहा है ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल से हट के फ्रेंड्स सीधा वो जियो और जो सबसे बड़ा इनका जो एसेट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, जो कि रिलायंस रिटेल में देख पा रहा हूँ। इसी की वजह से फ्रेंड्स इतनी रैली हम लोग को देखने को मिल रही है। यस अब अगर आप रिलायंस को इस टॉप पे खरीदेंगे तो कोई भी बरवानी नहीं है। अब हम लोग को अकलमंदी से रिलायंस के सही लेवल को डिस्कस करना है। स्टॉक आपको हर एक डिप्स में ऐड करना है फ्रेंड्स। यस ये डिप्स वाला स्टॉक है, लेकिन क्या इस लेवल पर बाई करना है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है तो हमेशा वो पंप करती है फ्रेंड्स प्राइस को। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिला और इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा कैंडल्स हम लोग को फ्रेंड्स देखने को मिल रहा था। अब रिलायंस अपने मीडियन के बाद अभी फिर से लोअर बैंड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लोअर बैंड का कैलकुलेशन अगर आपको बोलें तो यस वो लगभग फ्रेंड्स 1900 के लगभग कैलकुलेट होकर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब क्या बोल रहा हूँ ये आप समझ जाएंगे, बिकॉज दोस्तों ये हमें ओवरसोल्ड जोन में देखता हुआ जाते हुए देखने को मिल रहा था। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और जिनको निकलना है तो ऑफकोर्स उनको एक रैली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला था जो कि 2100 के पार हम लोग को जाता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है और बियर लोग दोस्तों इसको या तो शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पोजीशन निकाल रहा है, बिकॉज जो वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं ये थोड़ा सा एबनॉर्मल। आप देख सकते हैं कि अचानक से वॉल्यूम दोस्तों ये जो राइस हुआ है, ये दो वॉल्यूम का राइस होना और इसका राइस होना यस इनसे कम है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी कोई सेलर तो है। और आप देख सकते हैं कि रिलायंस में अभी एक प्रेशर बना हुआ है। अगर रिलायंस दोस्तों 2000 का लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो मुझे आराम से 1960 का लेवल और 1950 का दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। अगर इस लेवल पे आए तो एकदम बिंदास होल्ड करने का और लॉन्ग टर्म तक भूल जाने का। और फ्रेंड्स अगर और भी गिरता है तो बस ऐसे स्टॉक को SIP करिए। यस अगर आपको अपना स्टॉप लॉस पुट करना है, अगर आप अपने कैपिटल को बचाना चाहते हैं या फिर आपको अपने प्रॉफिट को बचाना चाहते हैं तो 1950 अगर आप दोस्तों 2K में नहीं निकले तो 1950 आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है। ये तो दोस्तों ओनली फॉर शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। वो शॉर्ट टर्म वाले बहुत होते हैं फ्रेंड्स जो पूछ रहे थे कि सर कौन सा लेवल पर निकलना सही है, तो मैंने अपना लेवल्स बता दिया। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए
इसको अक्यूमुलेट करना है। अगर आप 2200 2500 पे लेके बैठे हैं, 2400 सॉरी, तो आप चाहे तो इसमें दोस्तों एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर गिरे 1800 1850 1900 तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स रिलायंस का फंडामेंटल बहुत पहले ही कर दिया था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और ऐसे दोस्तों स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और ऐसे होते रहता है, कभी इंडेक्स में दोस्तों वेटेज बढ़ जाता है, कभी कम हो जाना। लेकिन अगर आपको बिजनेस पसंद है, मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस सही तो सब कुछ चंगा, तो दोस्तों तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज आप ऐसे स्टॉक को इग्नोर भी कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और दोस्तों मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचता हूँ। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन व्हाई रिलायंस फॉल टुडे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंटफुल था। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर अभी कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स, और फर्दर कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका भी दोस्तों ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक ऑन योर डिमांड वीडियो दोस्तों। तो गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।